हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेक्निकल एनालिसिस और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड्स लें या कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन कर सकें। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में भी एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप डेरिवेटिव्स के अंदर में ट्रेड करते हैं तो कौन से स्ट्राइक पे ट्रेड करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है, ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करें, या कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर्स एक्टिव हैं, सेलर्स एक्टिव हैं, इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, साथ में किस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं और उन पैटर्न्स को डेरिवेटिव्स के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से काम करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो दोस्तों, इसी तरीके से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो किस चीज़ के बारे में है? आज का हमारा वीडियो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस के बारे में है, जहां पे हम एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये इंडिकेटर हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में कि आगे जाके मार्केट का प्राइस एक्शन क्या हो सकता है, ये प्रिडिक्ट करता है। सो मोस्ट ऑफ दी जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर में टूल्स यूज होते हैं या इंडिकेटर्स यूज होते हैं, वो भी वही करते हैं, लेकिन ये थोड़ा इफेक्टिव भी है। बहुत लोग इसे मार्केट में यूज नहीं करते, लेकिन एक्सपर्ट लोग जरूर यूज करते हैं इसे। सो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे हमारे उस वीडियो को, बट उसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। जहां पे सिल्वर मेंबरशिप के लिए हम अगर लाइव सेशन के अंदर में आप आते हैं तो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उसे प्रायोरिटी पे उनसे आंसर दिया जाता है। गोल्ड के अंदर में आंसर के साथ में आपको डेली बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्यूचर लेवल्स हम हमारी तरफ से बताते हैं, इवन एफआईआई की पोजीशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। एंड अगर आप प्लैटिनम बेनिफिट के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली ये सारे बेनिफिट मिलते हैं प्लैटिनम मेंबरशिप में। बट इसके अलावा मेरे जो ट्रेड्स होते हैं उनमें से मैं वीक के अंदर में 2-3 ट्रेड्स भी शेयर करता हूं, और वो ट्रेड्स आपको अगर फॉलो करना है तो आप फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक 16 जुलाई तक अगर आप देखें, 16 जुलाई तक हमने जो ट्रेड शेयर किए हुए हैं, 16 जून से 16 जुलाई 20 दिन के अंदर में जो ट्रेड शेयर किया उसके अंदर में कुछ 41,950 का प्रॉफिट हुआ है। ये मेरे एग्जैक्टली जो मैंने ट्रेड्स लिए हैं, ये ट्रेड्स हैं, एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ है यहाँ पे। सो दोस्तों, किसी भी तरह का ट्रेड लेने के पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि डेफिनेटली आप अपने जो भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट है उनसे एक बार डिस्कस कर लीजिए। बट अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो ये मैं मेरे ट्रेड शेयर करता हूँ। ये किसी भी तरीके से बाय, होल्ड और सेल की तरह नहीं देखना जाना चाहिए। आप इन स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी पोजीशन बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। सो दोस्तों, जैसा मैं बात कर रहा था, आज हम बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स के बारे में, जो है एंड्रयूज पिचफोर्क। एंड्रयूज पिचफोर्क बेसिकली यूज किया जाता है, जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया, एक्सपर्ट के द्वारा यूज किया जाता है। सो देख लेते हैं पहले आज हम सीखने वाले क्या है। सो ये वीडियो को या इस टॉपिक को 3 वीडियो के अंदर में कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला वीडियो जो आपको बताएगा हाउ टू ड्रॉ इट। ये ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल क्यों मैं बोलता हूं? क्योंकि इसे ड्रॉ करने के लिए आपको चार्ट के ऊपर में कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। उन पॉइंट्स को अगर आप प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करते हैं तभी ये इंडिकेटर मीनिंगफुल होगा, नहीं तो नहीं। तो डेफिनेटली ये वीडियो के माध्यम से हम उन पॉइंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। हम सीखेंगे कि उस पॉइंट को मार्केट के या चार्ट के ऊपर में या किसी स्टॉक के ऊपर में, इंडेक्स के ऊपर में किस तरह से आइडेंटिफाई करना चाहिए। सो डेफिनेटली विल टॉक अबाउट इट, हम उसके बारे में बात करेंगे। सेकेंड वीडियो के अंदर में जो 2-3 दिन बाद आएगा उसमें हम बात करेंगे किस तरह से पिचफोर्क को यूज करके हमें ट्रेडिंग करना चाहिए या किस हिसाब से इसे ट्रेड किया जा सकता है। एंड थर्ड वीडियो के अंदर में एडवांस कवर करेंगे, जहां पे एडवांस पिचफोर्क ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो, हाउ टू ड्रॉ पिचफोर्क ऑन चार्ट।
स्टार्ट करेंगे एलन एंड्रयूज के साथ में। एलन एंड्रयूज जिन्होंने इस पिचफॉक को बनाया, इस पिचफॉक को जिन्होंने डिस्कवर किया, बेसिकली इनका मानना ऐसा है कि ट्रेंड लाइन एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट। सही बात है, हम भी ट्रेंड लाइन के ऊपर में काम करते हैं। मैं भी बहुत बार बैंक निफ्टी के अंदर में, निफ्टी के अंदर में ट्रेंड लाइन के ऊपर में काम करता हूँ और देखता हूँ वहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आता है। सो पिचफॉक में खासियत क्या है? पिचफॉक के अंदर में पैरेलल ट्रेंड लाइंस होते हैं, फ्यू पैरेलल ट्रेंड लाइंस। बेसिकली अगर बात करें जो बेसिक पिचफॉक है उसके अंदर में 5 लाइन आपको मिलेंगे, बट यू कैन मॉडिफाई इट ऑल्सो। सो वो मॉडिफिकेशन हम बाद में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट कैसे ड्रॉ करना चाहिए पिचफॉक को चार्ट के ऊपर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई द स्विंग हाई और स्विंग लो ऑन द ट्रेंड। आपको मार्केट के अंदर में चार्ट के ऊपर में हाई पॉइंट या तो लो पॉइंट आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जो भी ट्रेंड था वो ट्रेंड कहाँ पे खत्म हुआ ऊपर जाके या नीचे की तरफ कहाँ पे खत्म हुआ, उसको आइडेंटिफाई करना है। एक बार आपने हाई स्विंग या लो आइडेंटिफाई कर लिया, सो उसके बाद में अगर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने हाई स्विंग जो स्विंग का हाई था अगर आपने उसे आइडेंटिफाई किया है तो सेकंड पॉइंट विल बी लो आफ्टर दैट, यानी मार्केट ऊपर गया, आपने ये हाई पॉइंट आइडेंटिफाई किया था, आफ्टर दैट मार्केट ने जो लो बनाया है उसे आपको आइडेंटिफाई करना है। एंड देन थर्ड पॉइंट विल बी, एक बार आपने लो आइडेंटिफाई कर लिया तो पॉइंट नंबर 3 आपको देखना है मार्केट ने कहाँ पे हाई बनाया फिर उसके बाद में। सो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज योर सेकेंड पॉइंट एंड दिस इज योर थर्ड पॉइंट। नाउ जब आप इसे कनेक्ट करते हैं तो आपको मार्केट के अंदर में पिचफॉक प्रॉपर्ली या चार्ट के ऊपर में पिचफॉक प्रॉपर्ली आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये कैसे हुआ? ये बेसिकली जब आप मार्केट को या हाई ट्रेंड पे था वहां पे क्लोज हुआ तब की बात कर रहे हैं। अगर मार्केट नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, सो फर्स्ट पॉइंट जहां पे मार्केट का लो पॉइंट था, सेकेंड फिर जो हाई बनाया एंड थर्ड फिर जो लो पॉइंट बनाया है, इसके ऊपर में हमें बात करना पड़ेगा। एंड इन तीनों को आइडेंटिफाई करने के बाद में ही हम पिचफॉक ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इसे चार्ट पे ले जाऊंगा, चार्ट के ऊपर मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा, वहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे, बट ये तीनों पॉइंट आई होप क्लियर हुआ रहेगा। इसके अलावा वी कैन मॉडिफाई एज पर द ट्रेंड। हम लोगों को पिचफॉक को ट्रेंड के हिसाब से मॉडिफाई करते रहना चाहिए। मैं आपको वो चार्ट के ऊपर में बताऊंगा किस तरह से मॉडिफाई करना है। सो फ्रेंड्स लेट्स गो लाइव आई मीन टू से लाइव चार्ट के ऊपर में एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं इसे कैसे ड्रॉ करना चाहिए। सो दोस्तों शुरुआत करेंगे हम निफ्टी 50 के साथ में और निफ्टी 50 देखते हैं निफ्टी 50 में पिचफॉक किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। यहाँ पे ड्रॉ करने के पहले देख लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं पॉइंट्स कौन कौन से हमें देखने हैं। सो पॉइंट्स अगर हम देखेंगे तो ये जो ट्रेंड आया था इस डाउन ट्रेंड का लो पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो दिस विल बी माय फर्स्ट पॉइंट। देन ये ट्रेंड जब कंटिन्यू हुआ यहाँ पे हाई बना, सेकेंड पॉइंट, एंड देन जब नीचे आया तो थर्ड पॉइंट। हाई पॉइंट ले लिया मैंने, स्विंग का जो लो था वो पॉइंट लिया, देन स्विंग का हाई पॉइंट ले लिया एंड देन थर्ड पॉइंट ले लिया, लो पॉइंट। इन तीनों को मैं कनेक्ट करूंगा और इन तीनों को कनेक्ट करके हम पिचफॉक ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सो पिचफॉक मिलेगा कहाँ पे आपको? आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड पिचफॉक पहला आपको यहाँ पे ऑप्शन, सिंस मैं यूज़ करता हूँ इसलिए मेरे में पहला ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपको ये पहला ऑप्शन नहीं दिखा तो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। सो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्लिक किया, सेकेंड पॉइंट को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ एंड थर्ड पॉइंट को मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। अब पिचफॉक देखने में कैसा है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली पिचफॉक के अंदर में एक मीडियन लाइन होता है और इस मीडियन लाइन के बगल में दो पैरेलल लाइन, दोनों साइड में दो पैरेलल लाइन, बेसिक है ये। सो दो पैरेलल लाइन आपको देखने को मिलेगा और ये दोनों पैरेलल जो लाइंस होते हैं ये एक डेविएशन की तरह होते हैं, इनके फिक्स्ड डेविएशंस होते हैं। सो ऐसा माना जाता है कि मीडियन लाइन के आसपास में अगर आप काम कर रहे हैं मीडियन लाइन, सो डेफिनेटली उस लाइन से आप डेविएट होंगे और जब डेविएट होंगे ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो पहला लाइन होगा वहां पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा एंड देन जब नीचे की तरफ आएंगे तो सेम में पहले लाइन पे रेजिस्टेंस मिलता है। बट अगर उस रेजिस्टेंस को तोड़ के या उसे तोड़ के आप ऊपर की तरफ जाते हैं और जो सेकेंड लाइन है उसे भी आप तोड़ देते हैं तो मार्केट के अंदर में बड़ा ट्रेंड आने के चांसेस रहते हैं। सेम अप्लीकेबल हियर ऑल्सो। मैं उसका भी एक एग्जांपल आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। सो ये पिचफॉक इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। ये पहला पॉइंट क्लियर होगा। सेकेंड पॉइंट, पिचफॉक को मैंने बोला मॉडिफाई करते रहना चाहिए। सो हाउ टू मॉडिफाई इट। अब यहां तक का प्राइस एक्शन मेरे पास में था तो मैंने ड्रॉ किया, उसके बाद में मैं इन चीज़ों को देख सकता हूँ। नाउ लुक एट दिस, जब भी हम यहाँ पे नीचे की तरफ आए हैं हमने सपोर्ट लिया है और ये फर्स्ट वाली जो लाइन है यहाँ से रेजिस्टेंस लेके हमने यहाँ पे इसे तोड़ा हुआ है। नाउ आई नीड टू मॉडिफाई। कैसे मॉडिफाई करें इसे? मॉडिफाई करने के लिए जस्ट मुझे इसे क्लिक करना है और मुझे लग रहा है कि ये दिस इज़ दी हाई पॉइंट, दिस इज़ दी हाई पॉइंट और लेट मी राइट इट फर्स्ट एंड देन उसके बाद में मैं ड्रॉ करता हूँ।
सो आई फील दिस इज द हाई पॉइंट। अब मैं इसे मॉडिफाई कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मेरा सेकेंड पॉइंट जो होगा अभी ये बन जाएगा एंड दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, सो इट विल बिकम माई थर्ड पॉइंट। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, अब इसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, या तो मैं इसे डिलीट कर दूं, एक तो ये मेरे पास में तरीका है, दूसरा मैं इसे ही उठा के यहाँ पे लेके जाऊँ। सो मैं फिलहाल इस तरह से कर रहा हूँ एंड ये वाले पॉइंट को उठाया मैंने, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। नाउ लुक एट दिस, हाई पॉइंट कनेक्ट हो रहा है, यस थोड़ा हाई इसको बराबर करते हैं, एंड लो पॉइंट कनेक्ट हो रहा है, यस लो पॉइंट कनेक्ट हो रहा है। नाउ इफ यू लुक एट दिस, आपको क्लियर कट देखने को मिलेगा, ये जो ट्रेन लाइन है इसके आसपास हमने सपोर्ट लिया, वहाँ से हमने रैली की है, लगभग सेंट्रल लाइन के आसपास हमने टच नहीं किया है मीडियन लाइन, लेकिन उसे फिर ब्रेक करके नीचे की तरफ ओपनिंग हुई थी निफ्टी के अंदर में, इफ यू कैन रिकलेक्ट, एंड देन उस हिसाब से फिर आगे हमारा काम होते हुए नजर आ रहा है यहाँ पे। सो दिस इज व्हाट द पिचफॉक लुक्स लाइक, एंड अभी फिलहाल हम पिचफॉक के बाहर काम कर रहे हैं। सो बाहर काम कर रहे हैं, क्या हम इसके अंदर में एक और ट्रेंड देख सकते हैं? क्या पॉसिबल है? एक और ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, क्योंकि मॉडिफाई करने की, जैसे मैंने बोला, मॉडिफाई करते रहना चाहिए। अब यहाँ पे हम दूसरे तरीके से ड्रॉ करेंगे। लेट्स टेक द हाई पॉइंट, लेट्स कनेक्ट द लो पॉइंट एंड लेट्स कनेक्ट दिस। नाउ ये एक ट्रेंड, इस ट्रेंड को जैसे ही मार्केट ने ऊपर की तरफ तोड़ा, मार्केट के अंदर में ब्रेकआउट देखने को मिला हुआ है हमें, नो डाउट इन दैट। हाँ, हम रिट्रेस करने की कोशिश किए लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचे एंड हम वहाँ ऊपर की तरफ गए। क्या दूसरा पॉइंट से भी बन सकता है? येस, देयर इज अनदर कंडीशन। मल्टीपल पिचफॉक आप ड्रॉ कर सकते हैं, और इसे मैं ये लो पॉइंट पर लूँगा, ये हाई पॉइंट लूँगा और ये लूँगा। अब फिलहाल आप देखिए, सेकेंड लाइन मीडियन लाइन के आसपास हमने काम किया, फिर आगे थर्ड लाइन की तरफ हमने सपोर्ट लिया हुआ है। सो पिचफॉक आपको कंटिन्यूसली मॉडिफाई करते रहना चाहिए करंट ट्रेंड के हिसाब से। क्या ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के चार्ट पे भी काम करता है? यस, इट डू वर्क ऑन दी डिफरेंट टाइम फ्रेम्स ऑल्सो। आपको दूसरे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर में काम करता हुआ नजर आएगा। लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल, जहाँ पे मार्केट फॉल हुआ था एंड आप देखिए यहाँ पे किस तरह से पिचफॉक काम करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे हमने हाई बनाया, दिस इज द लो पॉइंट एंड दिस इज द हाई पॉइंट। नाउ लेट्स जूम इट, अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। सो पहले तो ऊपर की तरफ गया, रेजिस्टेंस आया, सेकेंड लाइन, ये जो सेकेंड लाइन थी वहाँ पे आया, सपोर्ट हुआ, फिर उसे ब्रेक करके गैप डाउन हमने किया। थर्ड लाइन पे मीडियन लाइन जो हमारी है, उस मीडियन लाइन पे हमने सपोर्ट लिया हुआ है। जस्ट होल्ड ऑन, ये थोड़ा सा, हाँ, मीडियन लाइन की तरफ हमने सपोर्ट लिया एंड देन आफ्टर दैट हम नीचे की तरफ से ब्रेक किए। जैसे हमने इसे नीचे की तरफ ब्रेक किया, अच्छा खासा फॉल देखने को हमें मिला हुआ है। अगेन उस पिचफॉक के अंदर में भी हमने काफ़ी बार सपोर्ट लिया हुआ है, आप देख सकते हैं, एंड उस पिचफॉक को हमने तोड़ा, ऊपर की तरफ गैप अप, फिर नीचे पिचफॉक के अंदर में हमने ओपनिंग की थी, अगेन वी वेंट अप एंड देन रैली अभी कंटिन्यू है। सो पिचफॉक को बेसिकली पहले आपको ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा, किस तरह से ड्रॉ करना है चार्ट के ऊपर में, एंड अगर आप प्रॉपरली उसे ड्रॉ कर लेंगे तभी आप उसके ऊपर में प्रॉपरली काम कर पाएंगे। सो ये हमने एक डाउन ट्रेंड के हिसाब से बात कर लिया, एक अप ट्रेंड के हिसाब से बात किया। बैंक निफ्टी के ऊपर में भी देखते हैं, सिंस सेम चार्ट बना हुआ है, सेम हमें देखने को मिलता है, सो बैंक निफ्टी के ऊपर में भी सेम चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। पिचफॉक ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड दिस इज माई थर्ड पॉइंट, ब्रेक डाउन एंड अच्छा खासा ब्रेक डाउन, एंड देन आफ्टर दैट पिचफॉक को अभी तक हमने तोड़ा नहीं है, वहाँ पे हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं फिलहाल के टाइम पे। सो वी शुड बी अवेयर अबाउट दिस कि जब भी इस लेवल के आसपास में आएगा, विच इज़ 22,800 700 के आसपास में आएगा, तो रेजिस्टेंस फेस होगा फिलहाल। सो एक बार इसके अंदर जाएंगे तो जो दूसरा लाइन है उसके ऊपर में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात होनी चालू हो जाएगी। लेट्स टेक फ्यू स्टॉक्स ऑल्सो, स्टॉक के ऊपर में कैसे हमें काम करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद यूपीएल। यूपीएल पहला चार्ट अगर हम देखें यहाँ पे यूपीएल का, सो यूपीएल में देखिए किस तरह से काम हुआ है, क्या पिचफॉक यहाँ पे भी काम करता हुआ नजर आ रहा है। लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स एंड एग्जांपल्स कहाँ से लेते हैं एग्जांपल्स, लेट्स टेक दिस एग्जांपल। ये हाई पॉइंट था, दिस वाज द लो पॉइंट एंड देन दिस वाज द हाई पॉइंट। लुक एट दिस, रेजिस्टेंस मीडियन लाइन पे, सपोर्ट एंड देन जैसे ब्रेक हुआ नीचे गया। तो हम सबको मालूम है ये कोरोना पीरियड था तो यहाँ पे मार्केट फॉल हुआ है, सो लेट्स डिलीट इट, एंड यहाँ पे नीचे जब हम रिकवरी करना चालू किए वहाँ से कैसे रिकवरी हुई उसे एक बार देखने की कोशिश करते हैं। सो जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी डिलीट दिस। सो आप कहीं पे भी चार्ट पे अगर क्लिक करेंगे तो इस तरह का बन जाएगा, बट ये नहीं है, ये जस्ट गलती से क्लिक हुआ है। सो लेट्स टेक द लोएस्ट पॉइंट, दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट, देन दिस इज माई सेकेंड पॉइंट, दिस इज माई थर्ड पॉइंट। लेट्स जूम इट, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं क्या सही बना है। ये हाई पॉइंट लो पॉइंट बराबर है, एंड लुक एट द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट।
बीच में एक बार हम सेकंड मिड लाइन पे गए, उसके बाद में हम तोड़ के नीचे की तरफ आए हुए हैं। ओके, लेट्स मॉडिफाई इट नाउ। और ये मेरा सेकंड सपोर्ट, सेकंड पॉइंट अब मेरा फिलहाल ये बनेगा, एंड थर्ड पॉइंट मेरा जो बनेगा वो ये बनेगा। नाउ लुक एट दिस, नाउ लुक एट दिस, क्या हो रहा है यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में? दिस इज द करेक्ट वन नाउ। सो नाउ लुक एट दिस, तो ऊपर की तरफ गए, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लिया थोड़ा सा, और पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ब्रेक किया, सपोर्ट लिया, देन उसे ब्रेक करके नीचे की तरफ आए, फर्स्ट लाइन पे आए, वापस गए, वापस हम उसे तोड़ के नीचे की तरफ आए हैं यहाँ पे। तो पिचफॉक अगर मैं इसे छोटी लाइन के लिए ड्रॉ करना चाहूँ तो वो भी एक बार ट्राई कर सकते हैं हम यहाँ पे। सो एक ट्रेंड मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आई विल कनेक्ट दिस टू दिस एंड दिस, लुक एट दिस, जो मीडियम लाइन था उसके आसपास में सपोर्ट हुआ, ऊपर की तरफ गए, एंड देन रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं अभी हम। सो दिस इज हाउ यू कैन मॉडिफाई इट, दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ इट ऑन डेली चार्ट। आप इसे 15 मिनट्स के चार्ट पे, मैं बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स चार्ट लेता हूँ और बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स चार्ट के ऊपर में इसे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, सो दैट थोड़ा सा वहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी। लेट्स टॉक अबाउट दिस, क्या देखें यहाँ पे हम। सो यहाँ पे हमें स्विंग हाई तो ये दिख रहा है, एंड देन स्विंग लो ये दिख रहा है, एंड देन ये दिख रहा है। लुक एट दिस नाउ, सपोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन के आसपास में हमने आसपास में काम किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, सपोर्ट लिया हुआ है, देन अगेन रेजिस्टेंस, नीचे गैप डाउन, सपोर्ट हुआ है, देन उस सपोर्ट को हम मैनेज नहीं कर पाए, फिर नीचे की तरफ आया, नीचे के दूसरे पिच वॉक के हमने सपोर्ट लिया, ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश की, ब्रेकआउट हुआ, फिर नीचे आए, यहाँ पे सपोर्ट लिया है। सो पिचफॉक का जो आपको ट्रेंड लाइन दिखेगा इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देता हुआ आपको नजर आएगा। इसे किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, किस तरह से मॉडिफाई करना चाहिए, उसके बारे में हम वीडियो नंबर 2 एंड वीडियो नंबर 3 यानी चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में बात करेंगे। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फर्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे अलग अलग चार्ट के ऊपर में, अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर में ड्रॉ करिए। अगर आपको कोई रेजिस्टेंस फेस होता है, अगर आपको कोई वहाँ पे प्रॉब्लम चैलेंजेस फेस होते हैं, सो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, सो दैट मैं उसके ऊपर में आपको जो भी प्रोबेबल सोल्यूशन हो, सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करूंगा और उसे बताऊंगा। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके पर्क्स ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस किए हुए हैं। सो गाइज होप आने वाला वीक आपके लिए जोरदार हो और पिचफॉक की हेल्प की वजह से आप मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकें और बहुत सारा पैसा कमाएं। थैंक यू।